एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर की प्रेस वार्ता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थाना कैंट क्षेत्र से चोरी हुई पिकअप गाड़ी बरामद। 3 आरोपियों को कैंट पुलिस ने शारदा सहायक नहर रायपुर के पास से किया गिरफ्तार। 2 आरोपियों ने ड्राइवर को चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिकअप को किया था चोरी। पिकअप को खरीदने वाला आरोपी भी गिरफ्तार। 2 मई को जलालाबाद के पास से पिकअप हुई थी चोरी। आरोपी दयाशंकर भारती पर 20 मुकदमे, संदीप पर 9 मुकदमे व खरीदार बनारस का रहने वाला लक्ष्मण यादव पर 5 मुकदमे दर्ज हैं। देखिए, जनपद अयोध्या में 2 मई को एक घटना हुई थी जिसमें कि एक पिकअप चालक, उसको कुछ व्यक्ति मिले थे, उनके द्वारा सामान लदने के लिए उसको बुक किया गया। फिर एक जगह पे ले जाकर के उसको चाय में नशीला पदार्थ दे करके बेहोश किया गया और उसकी जो गाड़ी है वो लेकर के चले गए थे। इस संबंध में थाना कैंट पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। तब से ही हमारी थाने की टीम और हमारी एसओजी टीम हमारे एसपी सिटी साहब के निर्देशन में इस घटना को वर्कआउट करने के लिए प्रयास कर रही थी। इस घटना का सफल अनावरण हो गया है। इस घटना में जो मुलजिम है, 3 लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं। 2 लोग जिनके द्वारा घटना कारित करी गई थी और तीसरा व्यक्ति जो कि बनारस का रहने वाला है, उसके द्वारा इस गाड़ी को खरीदा गया था। इस घटना में जो पिकअप गई थी वो बरामद हुई है। इसके अलावा एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है, नशीली गोलियां बरामद हुई हैं और मोबाइल फ़ोन और अन्य चीज़ें बरामद हुई हैं। इन तीनों लोगों को जिनको अरेस्ट किया गया है, इनका क्रिमिनल हिस्ट्री चेक करने पर जानकारी हुई है कि दयाशंकर भारती, इसके ऊपर पूर्व से 20 मुकदमे हैं और संदीप पुत्र रामलाल निवासी सेवई थाना, ये जनपद सुल्तानपुर का निवासी है, इसके ऊपर भी 9 मुकदमे हैं और जिस व्यक्ति जो बनारस का रहने वाला है लक्ष्मण यादव, इसके ऊपर 5 मुकदमे हैं। तो इसका मतलब ये गैंग के रूप में ये काम कर रहे हैं। इनके द्वारा पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं अन्य जनपदों में की गई हैं। इन तीनों को अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। जहाँ के ये मूल निवासी हैं, वहाँ जनपदों में एक पत्र के माध्यम से सूचना दी जा रही है कि इनकी हिस्ट्री शीट खोली जाए और इसमें साक्ष्यों के आधार पर इन्वेस्टिगेशन करते हुए चार्जशीट लगाने के उपरांत गैंगस्टर के लिए भी गैंगस्टर की कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए हैं और जो भी अपराध के द्वारा इनके द्वारा संपत्ति अर्जित की गई है उसको भी गैंगस्टर की धारा 14(1) में आगे चल के उसको भी कुर्क किया जाए। किस तरह से घटना करते थे, क्या गाड़ी वाड़ी कहाँ बेचते थे, इसमें और लोग शामिल थे, क्या करते थे? देखिए, जो इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है और इनसे पूछताछ में ये बात क्लियर हुई है कि इनके द्वारा इस क्षेत्र के विभिन्न जनपदों में इस तरह की घटनाएं पूर्व में भी की गई हैं। 2 लोग इसमें घटना करते हैं और जो व्यक्ति बनारस का रहने वाला है उसी के पास ये गाड़ी बेचते हैं। इसके अलावा इनके संपर्क में और कौन-कौन अपराधी हैं या उनके गैंग में कौन शामिल है, ये इन्वेस्टिगेशन में अभी पता लगाया जा रहा है। जो भी इनका सहयोगी होगा या अन्य घटनाओं में शामिल रहा होगा, गैंग के रूप में इनका चिन्हीकरण करते हुए गैंगस्टर की कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी। देखिए, ये जनपद अयोध्या के थाना तारुन में 19 तारीख की रात्रि में एक व्यक्ति की डेड बॉडी वहीं पर सड़क पर मिली थी। सूचना प्राप्त होने पर तत्काल मौके पर जाके जब अधिकारियों ने इसका निरीक्षण किया तो घटनास्थल और जो डेड बॉडी है उसको देखने से ये जानकारी हो रही थी कि ये एक हत्या का मामला है, किसी के द्वारा इसकी हत्या की गई है। मृतक की पहचान होने के उपरांत घटना से पूर्व की गतिविधियों को मौके पर चेक किया गया तो पाया गया कि जो मृतक है उसके द्वारा वहीं पर पास के एक ठेके से शराब पी गई थी। वहाँ पे जाकर के जब स्थानीय लोगों से जानकारी की गई, उसके ओनर से बात की गई और सीसीटीवी कैमरा देखा गया तो उसकी फुटेज सामने आई। फुटेज में कुछ संदिग्ध व्यक्ति दिखे। उनकी पहचान जब हुई है तो इस घटना का सफल अनावरण हुआ है। इनको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। इसमें 2 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, उनके द्वारा अपना जुर्म कबूल कर लिया गया है। इसमें एक लाखन उर्फ अतुल सिंह जो कि थाना पूरा कलंदर का निवासी है और विकास सिंह जो कि थाना महाराजगंज का निवासी है और पूर्व से हिस्ट्री शीटर भी है। इनके द्वारा भी उसी ठेके से शराब लेकर किया गया था। इसके ये पहले से भी मृतक को जानते थे। किसी बात को लेकर के आपस में विवाद हुआ था जिसके क्षुब्ध होकर के इनके द्वारा ये घटना की गई, क्योंकि मृतक के द्वारा संभवतः इनके साथ कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था। इसी के बाद इनके द्वारा पीछा करके इसको गिरा करके लाठी डंडे और ईंट से कूच करके उसकी हत्या की गई। इन दोनों को अरेस्ट किया गया है और जो आला कत्ल है उसको बरामद किया गया है। दोनों को जेल भेजा जा रहा है और ये भी निर्देश दिए गए हैं कि साक्ष्यों के आधार पर इसमें जल्दी से चार्जशीट लगाते हुए, क्योंकि ये एक प्लान घटना लग रही है तो इसमें इस पे भी गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाए
और जो लाखन सिंह जिसके ऊपर पूर्व से 13 मुकदमे हैं, इसकी भी हिस्ट्री शीट आगे चल के खुली जाएगी। ये उसी समय का झगड़ा था जो मारपीट हुई है, पहले से पुरानी? देखिए ये बात प्रमाणित हुई है कि जो मृतक है और जो हमारे अभियुक्त हैं, इन दोनों में पूर्व से ये लोग परिचित थे। इनकी आपस में दूर से कहीं से रिश्तेदारी भी थी। उस दिन की घटना उस तात्कालिक आपस के विवाद के रूप में हुई है, लेकिन पहले से जो आपस में रिश्तेदारी रही है या कोई विषय वस्तु की चीज़ रही है, उसको भी खंगाला जा रहा है। वो भी चीज़ प्रकाश में आएगी तो उसको भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल जैसे ये सब अपराधी हैं जो हत्या किए हैं, जो मृतक है उसका भी कुछ इतिहास रहा है? देखिए, मृतक की जो जानकारी की गई है, उसका कोई ऐसा आपराधिक इतिहास तो नहीं